भाइयों, आज के युग में जब लड़की बेवफा होने में 1 मिनट नहीं लगाती, वहीं एक लड़की ने अपना प्रेम पान की लिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। यह कहानी आपको हिला के रख देगी और हो सकता है ऐसी कहानी आपने पहली बार ही सुनी हो, जिसे जानकर आप भी शादी करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाओगे। या प्यार मोहब्बत में लुटने वाली पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आप हमारी वीडियो में आखिर लो बने रही हो। घटना की खबर बिहार से आ रही है। पूर्णिमा अपने जीजा के भाई अन्नू का बहुत प्यार कर रख रही थी। इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया था कि जब भी इन दोनों को मौका मिला था एक सड़वासट कर लेकर रहते। यूं ही सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। कभी उन्होंने करने के निशान खेत में छोड़े, बाग में छोड़े, घर में छोड़े, कमरे में छोड़े, किचन में छोड़े। एक बार की बात है, अन्नू के पिताजी की रात में 10 बजे आंख खुल गई। वे आंगन में सो रहे थे। उन्हें घर की छत पे थे कुछ चहल पहल की आवाज आई तो वे दबे पांव छत पे जा पहुंचे। उन्हें अंधेरे में घोड़ी सी नजर आई और घोड़ी के पीछे आगे पीछे को हिलाता हुआ एक साया दिखाई दिया। साथ ही उन्हें सीसी की भी आवाज सुनाई दी। पिताजी सीधे साधे काम के आदमी थे। उनकी आंख भी कमजोर थी और छत पे अंधेरा भी हो रहा था। उन्हें लगा कि कोई चोर पानी की टंकी उतारने की कोशिश कर रहा है और वे दबे पांव वापस नीचे आ गए और अपने 35 साल के बेटे रमेश को जगा दिया और उसे बताया कि एक चोर सा तो पानी की टंकी पकड़ के घोड़ी सा बना हुआ है और दूसरा चोर पहले चोर के पीछे से धक्के लगा रहा है। दोनों मिलकर टंकी को आगे पीछे करके टंकी को उखाड़ना चाह रहे हैं। रमेश तुरंत खाट पे था, उठा और सीधा छत पर पहुंच गया लटके के। छत पे पूर्णिमा थी। दोनों ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है तो पूर्णिमा बोली छत पे चोर था, आहट सुन के अभी अभी आई और पूछा कौन है तो चोर छत टाप के भाग गया। उसने भागते हुए अन्नू की तरफ इशारा किया। उसने भागते साय को देख के बोला कि तो अन्नू जैसा लग रहा है। तो सीधे साधे बाप ने कहा अन्नू हमारी पानी की टंकी चुराने क्यों आएगा। भोले बाप को यूं नहीं पता था कि अन्नू टंकी का पानी निकालने आया था। अपने बाप की बात पे मोड़ लगाते हुए पूर्णिमा भी बोली हाँ हाँ भाई, अन्नू के घर तो 3 पानी की टंकियां हैं, भला वो हमारी टंकी चुराने क्यों आएगा। रमेश चुप हो गया मगर रमेश को कुछ आवाज हो गया था कि छत पे क्या चल रहा था। पूर्णिमा रमेश के सबके घेरे में आ गई। रमेश का टेंट हाउस था, वो सावधान हो गया। उसने एक वाईफाई खुफिया कैमरा खरीदने की सोची ताकि घर की गतिविधि पे दुकान से ही बैठा बैठा नजर रख सके। अब कैमरा गांव में या उसके आसपास तो कहीं मिल नहीं सका था। उसने ऑनलाइन आके कैमरा ढूंढना चालू कर दिया। छोटे छोटे ना पकड़े जाने वाले कैमरा तो ऑनलाइन साइट पे मिल ही जाते हैं मगर बहुत महंगे मिलते हैं। तो उसने कैमरा खरीदने का विचार छोड़ दिया मगर और सर्च करने पे उसे एक ऐसी साइट मिली जहाँ पे हर सामान दूसरी साइट के मुकाबले आधे से भी कम दाम में मिल रहा था। उसने तुरंत कैमरा ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद ही एक घड़ी नुमा कैमरा उसके पास पहुंच गया और उसने घर में कैमरा ऐसी जगह लगा दिया जहां से उसे घर में आने जाने वाले हर आदमी का पता चल जा। और क्योंकि कैमरा इतना छोटा था कि किसी को नजर भी नहीं आ रहा था, फिर उसने इस वाईफाई कैमरे को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। अब वो 24 घंटे घर पे आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखने लगा। 2 दिन बाद ही रमेश के माता पिता और उसकी पत्नी पड़ोस के गाँव में किसी रिश्तेदार की मौत में जाते हैं। दोपहर के वक्त जब रमेश खाना खा रहा था तो उसने अपने मोबाइल पे देखा कि अन्नू उसका जीजा का भाई घर में घुस रहा था। रमेश के कान खड़े हो गए। उसे मालूम था कि पूर्णिमा घर में अकेली है। रमेश ने अपना खाना वहीं छोड़ दिया और अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की ओर चल पड़ा। रमेश घर की 4 दीवारी टाप के घर में घुस जाता है और घर के बंद कमरे के दरवाजे पे पहुंच के अंदर झांकता है। अंदर का दृश्य देख के उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। वो देखता है कि अन्नू अपनी कुल्फी पूर्णिमा को चुसा रहा होता है। रमेश के बदन में आग लग जाती है। अब पूर्णिमा और अन्नू की प्रेम कहानी पूरे परिवार के सामने खुल जाती है। तो पूर्णिमा का विवाह पास के गाँव के देश से तय कर दी जाती है और 2 महीने बाद की तारीख पक्की हो जाती है। पूर्णिमा को अन्नू के प्यार के आगे कुछ नहीं सूझ रहा था। वह अन्नू के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाह रही थी। अतः इस शादी को कैसे तोड़ा जाए वह इस भेड़-बुन में लग गई। बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि वो अपने प्रेम के बारे में अपने होने वाले पति देव को बता देती है। वह देव को फोन मिला के कहती है कि वह अन्नू नामक एक व्यक्ति से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है और इसलिए तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शादी करने से मना कर दो। इस पे देव कहता है कि बहुत सारी शादियों में यही होता है कि लड़की शादी से पहले किसी और से प्यार करती है और शादी के बाद अपने पति से प्यार करने लगे। इस पे पूर्णिमा कह रहा है कि मैं आप पे प्यार नहीं कर पानी, आप यह शादी तोड़ दीजिए। देव ने उसे समझाया शादी के बाद आप खुद ही मुझसे प्यार करने लगोगे। देव का हठी स्वभाव देख के पूर्णिमा सोच में पड़ गई और फिर उसने विस्फोट करते हुए देव को कहा कि उसकी सील अन्नू ने तोड़ी है। अब तुम्हारे पास शादी तोड़ने के सिवा कुछ और तोड़ने को नहीं है। ये सुन के देव के चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वो बोला ठीक है शादी तोड़ दूंगा, कल तुम मेरे से होटल रूम में आके सारे दिन मेरे साथ रहो। उसकी बात सुन के अन्नू सोच में पड़ गई मगर उसके पास अन्नू को पाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। वह अगले दिन देव से मिलने होटल रूम में
चली गई। देव पहले से ही तैयार था, उसके शरीर में एक तूफान सा चला हुआ था। बिना शादी के ही दुल्हन उसके पास सुहागरात बनाने आ गई थी, मेरा मतलब सुहाग दिन बनाने आ गई थी। आते ही उसने पूर्णिमा के खरबूजों की चटाई शुरू कर दी, उसे कुल्फी चुसाता रहा और अगली दुकान में इतनी टक्कर मारी कि उसकी दुकान लाल होगी और सूझ, और उसे जब तक नहीं छोड़ा जब तक वह रोने न लगी। पूर्णिमा अन्नू के साथ चोरी छुपे में लग रहती तो काम भागम भाग में हो रहता, मगर देव के साथ कमरे में सब कुछ करने की आजादी थी तो उसे मजा तो बहुत आया था। अगले दिन उसने देव से अपने वादे अनुसार शादी तोड़ने की बात कही तो देव अपनी बात से मुकर गया और बोला अभी तो शादी में 45 दिन है, एक बार जरा और मिल लो। इस तरह देव उससे दूसरे तीसरे दिन होटल बुलाकर 61-62 करने लगा। रोज रोज कहीं जाता देख अन्नू को पूर्णिमा पे शक हुआ तो उसने पूर्णिमा का पीछा किया और उसे सारी हकीकत समझ में आ गई। वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए होटल के बाहर ही पूर्णिमा का इंतजार करने लगा। आज भी देव ने उसका बढ़िया से गेम बजाया था। आज पूर्णिमा की कुछ ज्यादा ही सूझ गई थी, इस चक्कर में उस पर सीधा भी नहीं चला जा रहा था। अन्नू का शक यकीन में बदल गया। वो पूर्णिमा के पास आके बोला तुम साथ में जीने मरने की कसम भूल के अपने होने वाले पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, मुझे धोखे में क्यों रखा हुआ है। पूर्णिमा ने उसे बताया कि वो ये सब उसे ही पान के लिए कर रही है। अन्नू को उसकी नादानी में बहुत तरस आया और उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। तब पूर्णिमा ने देव से शादी न तोड़ने को कहा तो वो बोला तुम पागल हो, तुम जैसी चरित्रहीन लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। अब मासूम और नादान पूर्णिमा भंवर में फंस गई थी। अब उसकी शादी टूटना तो तय थी और जिसको पाना चाह रही थी उसने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। तो पूर्णिमा को लगा जीना बेकार है और उसने जहर खा के अपने मौत को गले लगा लिया। तो भाइयों कमेंट में मैंने बताओ पूर्णिमा ने सही करा गलत करा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो जो भाई हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उन पर बनानी पड़ रही हो।